गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो अभी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि देखो अभी लिखा भी हुआ मिटाया भी नहीं मैं। इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ही रूप है, मतलब इसका विशिष्ट अवयव कहना चाहिए। इस अवयव में हमने देखा 6 प्रकार के अवयव देखा। परिवर्त अवयव को छोड़ दें तो 6 प्रकार का अवयव देखा। और हमको क्या होता है, उन 6 प्रकार के अवयव से ही क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, ठीक है। एनसीईआरटी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अपना सीजी बोर्ड हो, सारे में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन 7 के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर आपको उसके बाद आगे कड़ी में ले जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हल करते हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आया होगा तो इन एग्जाम्पलों के जरिए आप उन्हें समझ सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, हो सकता है कुछ आपको परेशानी उठानी पड़ रही होगी मेरी वीडियो में। आवाज वॉइस का थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कुछ मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो कुछ टेक्निकल जो परेशानी है, जो समस्या है, इसे मैं आगामी समय में ठीक कर लूँगा। तब तक आप कुछ कंप्रोमाइज़ करते हुए समझिए, या कोई काम का चीज़ है, ईयरफोन लगा के आप सुनिए तो आपको स्पष्ट सुनाई देगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। इसके ऊपर इन सारे के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला लिखता है क्या, मुझे कहा जाए एक अवयव दिया जाए और उस अवयव का परिवर्त निकालो। एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, अवयव का परिवर्त निकालिए। टाइम पास नहीं करो, लिखिए मैं अवयव का परिवर्त निकालिए। तो प्रश्न है क्या, 1 2 4 -3। क्वेश्चन क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है, इसका परिवर्त निकालना है, इसका परिवर्त अवयव निकालना है। परिवर्त अवयव निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, उसके रो को कॉलम बना देना है बस। फिर 1 2 है रो के रूप में, वो कॉलम के रूप में आ जाएगा। 4 3 जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम में जाएगा, और इसे ही हम क्या कहेंगे, परिवर्त अवयव कहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3.7 में सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, इसके प्रश्न वाले में मिलेंगे, एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, 3 - 2 7 0 5 8। ये मुझे मैट्रिक्स दिया गया है और मुझे कहा जाए कि ए डेस प्रूफ कीजिए ना, प्रूफ कीजिए कि ए डेस का डेस कितना होगा, ए होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका अगर मैं ए डेस निकालूं कितना हो जाएगा, 3 - 2 7। इजी है, फटाफट बनेगा। और यदि है ना, हम लोग ए निकाल लिए, ए डेस निकाल लिए, ठीक है। फिर क्या कहता है, मुझे ए डेस का मैं फिर से परिवर्त निकालूं, मतलब जो दिया गया मैट्रिक्स था उसका मैंने परिवर्त निकाला और फिर उस परिवर्त का परिवर्त निकालूंगा। तो देखो क्या आएगा, रो को क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉलम को, फिर कॉलम को रो बना देंगे। इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो कॉलम था, देखो पहले रो था, रो से क्या बना, ये कॉलम में कन्वर्ट हुआ और अगेन कॉलम से रो में आ गया, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं, ए डेस का डेस क्या मिल गया, मुझे ए मिल गया। ये प्रॉपर्टी भी हमारा फुल हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। हमको दिया एक मैट्रिक्स दिया ए, क्या दिया है, 1 जोड़ना है। मैं थोड़ा पास में लिख लेता हूँ, जगह चाहिए मुझे, जगह बनानी पड़ेगी, इसको मिटा देता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ। ये सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन कहता है क्या, ए इक्वल टू कितना दिया, 1 2 4 2 - 3 0, ठीक है। डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, a + b, a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, ठीक है। तो a और b, a + b निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ये a दिया और ये b दिया हुआ है।
बी में क्या दिया है देखो, बी 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1। तो ये मुझे, ठीक है, एक चीज छूट गया, कौन छूट गया, सॉरी, ये 3 -4 0। यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 जोड़ सकता है इसका, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ना आपको आता है, संगत अवयव से जोड़ना है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा और 4 0 4 हो जाएगा। 2 -2 2 3 -1 2 हो जाएगा, -4 -1 और ये -1। इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, a + b आ गया। अगर इसका मैं परिवर्त निकाल दूं, तो मुझे क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है, a + b का परिवर्त निकालना है। तो a + b ये आ गया, इसका परिवर्त निकाला जाए तो 2 2 2 4 -2 -1 4 2 -1। इस तरह से a + b का परिवर्त भी आ गया। अब मुझे चेक करना है क्या, a' + b'। तो a देखो, ये a दिया हुआ है ना, ये इसको हटा देंगे आप, ये कर दिया मैंने, ये b है और ये क्या है, ये a है। a का परिवर्तन रहेगा 1 2 3 2 -3 -4 4 0 0। ठीक है जी, ये निकल गया a'। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, b का परिवर्तन निकालेंगे। तो b का परिवर्तन क्या कहता है, 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1। ये हो गया हमारा b का परिवर्तन, ये हो गया b'। अब क्या करेंगे, a' + b' करके देखेंगे, तो दोनों को भी जोड़ना है। देखो क्या जाएगा, 1 + 1 2 2 3 -1 2 2 4 -2 और -1। ठीक है, 4 2 और -1। चेक कीजिए, इन दोनों को चेक कीजिए भाई, सेम है क्या, 2 2 2 है ना। ये पहला रो, ये पहला कॉलम बराबर दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम के तीसरे कॉलम, तीसरे कॉलम के, मींस क्या आपका प्रूफ हो गया। ऐसी क्वेश्चंस आएगा आपके लिए 2 नंबर 3 नंबर के लिए प्रश्न। तो ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। क्या कहता है, प्रॉपर्टीज क्या है, a b का डेस इक्वल टू b डेस इंटू a डेस, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको अपन सिद्ध करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है a और b, मुझे एक a क्या दिया है, -2 4 5 3 क्रॉस 1 दिया हुआ है, और b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है 1 3 -6 1 3 -6 दिया हुआ है। मुझे निकालना है ए बी, ये कितना है, 1 क्रॉस 3 का। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 का बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते थे, याद कीजिए, है ना। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट रो कितना आपका, -2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से होगा, फिर क्या होगा, फर्स्ट वाले -2, और फिर क्या होगा, -2 × -6। चलिए फिर अब सेकंड में आ जाते हैं, 4 × 1, ठीक है, 4 × 3 और 4 × -6, 5 × 1 5 × 3 और 5 × -6। क्या बनेगा देखो, -2 4 5 -6 12 15 12 -24 और -30। तो इस प्रकार से 3 × 3 का मैट्रिक्स बन गया, एक निकल गया।
मुझे क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त मीन्स ऐसा कितना हो जाएगा जी, -2 -6 12 4 12 24 5 15 और 13। ठीक है बच्चों, ए डॉट बी का ये निकाल लिया, एक तरफ का हो चुका है। अब मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है, बी डेश, सॉरी बी डेश डॉट ए डेश। तो बी क्या कहता है, ये बी है, बी कितना है मेरा 1 3 -6, इसका परिवर्त क्या हो जाएगा 1 3 -6। ए डेश, ए क्या कहता है, ए कहता है कितना, ए कहाँ गया, ए है 2, मैं लिखता हूँ 2 4 5, इसका ए डेश क्या बन जाएगा -2 4 और 5। फिर से करेंगे क्या, बी डेश इंटू ए डेश निकालना है। बी डेश कितना है 1 3 -6 और ए डेश कितना है 2 4 5, 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3, इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है 3 क्रॉस 3 का आने वाला है। तो देखते हैं, जैसा अभी किए थे -2 4 5 -6 12 15 12 -40 और -30। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया बी डेश इंटू ए डेश। चेक कर लो है कि नहीं। ठीक है, हमने क्या निकाला, देखो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको रखे हुए हैं, ए भी करने बोलता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उससे क्या निकाले, ए भी निकल गया, मल्टीप्लाई करने बाद इसका हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज में क्या करना रहता है, रो को कॉलम बना लो। ठीक है, रो का हमने कॉलम, रो क्या बन गया कॉलम। अब बी हमको दिया गया है, ठीक है, बी को लिख लिए, बी का ट्रांसपोज निकाल लिए। ए हमको दिया गया है, ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, दोनों को गुणा मार दो। ठीक है, बी डेश इंटू ए डेश, तो बी डेश इंटू ए डेश आप चेक कर लो, मिलेगा। इसी प्रकार चौथा भी इसका प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके मैट्रिक्स के ऊपर, इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने आपको सवाल बता दिए। चलिए बेटा, इसको मिटा देता हूं मैं, तो आपको पूरा प्रैक्टिस करा लिया सूत्र का। आप इसी प्रकार से सवाल बना के देखें। बहुत सारे प्रश्न आपके इस बुक में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आपको इसलिए लेना पड़ रहा है ताकि आपको क्लियर कट सवाल बनाने में आसानी हो जाए। चलिए, ये तो हो गया इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा। अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इस पे हम चलते हैं बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, ए डेश इक्वल टू ए, ए डेश इक्वल टू ए। ठीक है, तो मेरे को एक मैट्रिक्स दी गई है। क्या मैट्रिक्स दिया गया है, 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 और 3 दिया गया है। इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है ए डेश। देखो ए डेश कितना आता है इसका, -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने क्या किया गया है, रो को कॉलम बना दिया है। ठीक है, चलिए अब कहता क्या है, यदि ए डेश इक्वल टू ए हो जाए तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा सममित अवयव कहलाएगा। तो चलो चेक करते हैं है क्या। फर्स्ट रो को देखो, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के बराबर है सेकंड कॉलम सेकंड के और थर्ड, मतलब ए डेश इक्वल टू ए हो गया। मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक अवयव है। ठीक है, सममित अवयव है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत
सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सही भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या लिखा है जी? सेकंड प्रश्न हमारा कहता है असममित आयु बनाना है। क्या ये सॉरी विषम सममित आयु बताना है, मीन्स इसको फुलफिल कराना है। ठीक है, प्रश्न है मेरे पास 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या बनाना है इसे? हमको क्या करना है? मुझे बनाना है, ये निकालना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? एडेस निकाल लेता हूँ। चलो एडेस कैसा हो जाएगा? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, ये हो गया एडेस। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्या कहलाएगा? वो विषम सममित कहलाएगा। तो मुझे जो ए दिया हुआ है, मैंने क्या ए को लिख लिया 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब मैं चाहता हूँ इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? ये 0 ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या ये है, मतलब एडेस इक्वल टू माइनस ए है। यदि है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यदि नहीं है तो फिर विषम सममित आयु नहीं कहलाएगा। देखो क्या लिखता है? 0 है -1 है -1 है 0 -1 1 पहला रो 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू -a। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये कहलाता है विषम सममित आयु। ठीक है बच्चों, तो सिद्ध कीजिए कि एक मैट्रिक्स, सिद्ध कीजिए कि दिया गया आयु विषम सममित आयु, सिद्ध कीजिए कि दिया गया आयु सममित आयु, सिद्ध कीजिए कि दिया गया आयु प्रतिकेंद्रक आयु, सिद्ध कीजिए कि दिया गया आयु लांबिक आयु। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका इसके ऊपर विषम सममित के ऊपर। चलिए हम आगे फटाफट बढ़ते जाते हैं ताकि पूरा कवर कर पाए 6 क्वेश्चन। फिर अब देखते हैं इसके ऊपर बात आते हैं, क्या आते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए अगर आ जाता है तो क्या कहलाएगा? समसम आयु कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समसम आयु। तो समसम आयु कहने के लिए क्या है? एक वर्ग आयु समसम आयु कहलाता है यदि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो देखते हैं प्रश्न, समसम आयु के ऊपर देखते हैं प्रश्न। ए बराबर हमको दिया है क्या? 2 -1 1 -2 3 और -2 -4 4 -3। अगर मेरे प्रश्न को उदाहरण में कहीं भी कुछ एक आध एलिमेंट का मान गलत हो जाता है, या प्लस की जगह माइनस लिखा गया है, माइनस की जगह प्लस लिखा गया है, तो पूरा हमको अगेन वापस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। आई होप ऐसा नहीं होगा, बट अगर ऐसा हो गया इन केस तो ए डॉट ए करेंगे। देखते हैं ए डॉट ए मतलब 2 माइनस, इसको मैं इधर ले लेता हूँ बहुत पास से, मुझे जरूरत पड़ेगी जहाँ पर -2 3 -2 -4 4 -3। जब भी मैं आपके सामने सवाल हल करूंगा मैं आपको यही मान के हल करूंगा कि आपको मैट्रिक्स बनाना भी नहीं आता है। हालांकि आप समझदार हैं, आपको सब आता है। चलिए अब इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो का किससे करते हैं? फर्स्ट कॉलम से होता है। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 × 2 प्लस -2 × -1 प्लस -4 × 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 × -2, अभी अलग करने के लिए कर देता हूँ। 2 × -2 प्लस -2 × 3 -2 × 3 प्लस -4 × -2। फिर फर्स्ट का थर्ड से होगा 2 × -4
प्लस क्या हो जाएगा -2 इंटू 4 प्लस -4 इंटू -4 इंटू -3। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा, ताकि जो बच्चा भी पहला बार भी देख रहा होगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाए। चलिए सेकंड रो को आप कैसे करेंगे? सेकंड रो का पूरे से होने वाला है, तो क्या होता है -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, ऐसे करेंगे -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2। ठीक है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से हो गया। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम से होना है -1 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -3। एक बार चेक कर लो, है ना, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से हुआ है कि नहीं। सेकंड -1 का 2 से हुआ, 3 का -1 से हुआ, 4 का 1 से हुआ, एकदम ठीक है। -1 का -2 से हुआ, 3 का 3 से हुआ, 4 का -2 से हुआ, ठीक है। फिर इसी का इससे कर रहे हैं, -1 का -4 से हुआ, 3 का 4 से और 4 का -3 से, ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का 2 से प्लस -2 का -1 से प्लस -3 का 1 से, -1 इंटू सॉरी कौन सा कर रहा हूँ, हाँ किसी का -1 का 2 से प्लस -2 का 3 से, फिर प्लस क्या -3 का -2 से, -3 का -2 से। ठीक है, अब आते हैं इसमें आते हैं 1 का -4 से -2 का 4 से प्लस -3 का -3 से। क्या बच्चों बहुत क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन उठ रहे हैं, एक एक दो क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा बताना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं 4, फिर देखो ये प्लस चिन्ह प्लस रहेगा, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, जाएगा 2, फिर इधर आएगा -4 यहाँ से, फिर देखो -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, -8 और प्लस माइनस है ना, 4 दूनी 8 और ये माइनस हो जाएगा 1 और प्लस 12, -2 -3 +4, -2 +9 -8, 4 into 12 -12। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 + 2 -3, -2 -6 +6, -4 प्लस -4 और -8, -8 +9, कितना आता है 4 2 6, 6 में 4 गए तो 2 बचा, 5 4 गए तो -1 बचा, 4 दिए तो 1 बचा। तो यहाँ देखो 8 में से 6 गया तो सॉरी 6 4 10 और 8 कितना जाएगा -2 हो जाएगा, 9 रहा, 8 तो 10 -10 में से गए तो -1 बचा। सॉरी तो नहीं रहा, उनका 2 से हुआ, कहाँ 2 से हुआ, -1
का ये रहेगा, ये यहाँ पर लिखा ना, सॉरी ये माई मिस्टेक, यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया था मेरे से। तो 11 में 8 कितना बचेगा 3, और फिर कितना हो जाएगा 6 में से, तो ये 8 है -8 और ये कितना आएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 8 8 16, 16 में 12 गया तो -4, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 और 12 गया, क्या बचा 4। यहाँ पे देखो 9 8 4 12 -12 + 9 -3। तो बेटा ये देखो, ये इससे मैं तुलना भी करके देख सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ था, उस मैट्रिक्स का मैंने उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल गया वापस से ए मिल गया। तो मैं क्या कहूँगा, ये समसम आव्यूह है, दिया गया आव्यूह जो है वो समसम आव्यूह है। तो एकदम सिंपल सा रूल है, ये गुना करने में थोड़ा बहुत भी अगर आपको फॉल्ट होगा तभी नहीं आए, अदरवाइज हाँ नहीं आना है। चलिए हो जाता है, थ्रू आउट करते करते कहीं भी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स चलेगा, लेकिन आपको उसको पकड़ना है। अगर आप क्वेश्चन से मैच नहीं खाता है, तुरंत देखो कहीं ना कहीं आपको गलती मिलेगी और वो पकड़ में आ जाएगा। तो ये है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना है इसको, है ना, गलती नहीं होना है। इसे आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हैं। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन बच जाता है हमारा, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको और फिर इसको देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, a² = i, क्या i मतलब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है प्रतिकेंद्रज। अभी मैंने क्या दिखाया, समसम दिखाया, ठीक है। अब क्या दिखाऊंगा आपको, प्रतिकेंद्रज प्रूव करना है, तो a² i दिखाना है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, आपको इसी मैट्रिक्स से गुना करना है, 5 3 1 -8 5 2 0 0 -1, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाना है, आपको आई लाना है। वैसे इसको आप घर में कर सकते हो, ठीक है, इससे इसी को मल्टीप्लाई करो, आपको आई मिलेगा। चलो देखते हैं, अपन करके देखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, कितना जाएगा 25 -24 और ये 0, ठीक है। फिर देखते हैं -40 और ये 0, ठीक है। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये सही था, इसको देखते हैं ना, ये इसका 25 हो गया, ये 24 हो गया और ये 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से होना है, सेकंड लिखता है, ये -40 है और ये भी -40 होगा, ठीक है, और ये जाएगा 0। फिर अपन देखते हैं क्या हो जाएगा, 0 0 और 0, ठीक है, ये 0 और ये 0। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, तो जाएगा तीसरा वाला, सेकंड में आते हैं, 15 और ये 0 -24 25 और ये 0। और क्वेश्चन सही करना है, वही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो जाएगा क्या 0 0 और ये 0। थर्ड में आते हैं 5 6 1, ठीक है। उसी प्रकार -8 +10 और -2, सिमिलरली 0 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा 1 यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, ये 0 होता है 0 होता है ना, यहाँ पर भी ये 0 होता 0, यहाँ पे 1 होता 0, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे 0 होता, ये 0 होता और ये 1 होता,
तो कहीं ना कहीं हो सकता है क्वेश्चंस लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं आपको आगे देख के बताऊंगा कि क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन अभी आप मत करना। ठीक है, हो सकता है वैसे लिखने में कोई गलती हो गया हो। चलिए इसको मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर इसको अगला बताऊंगा आपको, टाइम पास हो जाएगा। कुछ ना कुछ गलती जरूर है, क्वेश्चन छापने में गलती हुई है ना, बोर्ड में लिखने में कुछ मिस्टेक्स हुआ है मेरे से। इसको देखते हैं या फिर इसको ट्राई करेंगे पूरा होने के बाद। 1 1 -1 2 2, इसको इधर लिखता हूँ 1 1 -1 2 2 -2 3 3 -3। चलिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें मुझे दिखाना है क्या, घात 2 का सम दिखाना है, घात 2 का। सिद्ध कीजिए कि ये घात 2 का शून्य सम अवयव है, शून्य सम अवयव है। तो इससे कैसे दिखाया जाएगा, शून्य सम अवयव के लिए क्या करना पड़ता है, शून्य सम अवयव के लिए यदि मुझे घात 2 का बोला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही घात 2 इक्वल टू शून्य लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ट्राई मारते हैं, इसे देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन लिखने में कहीं अगर मिस्टेक हो गया है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखते हैं इसका अपन निकालते हैं क्या, 1 1 1 -1 2 2 -2 3 3 -3। क्या बोलता है, एक एक हाथ 2 मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, 0 दिखाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, शून्य सम अवयव बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, इसका किससे होना है, इससे होना है 1 + 2 -3। फिर इसका इससे होना है 2 + 4 -6। फिर इससे होना है 3 6 -9। फिर इसका है ना क्या हो रहा है, 1 2 -3। इससे में सेम आएगा, हो जाएगा 2 4 -6। फिर वैसे देखो, ठीक है 3 6 और -9। और हम लेते हैं -1 से 1 -2 और +3। ठीक है, जाओ यहाँ पे -2 -4 और +6। फिर जाएंगे तो -3 -6 +9। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 3 और 3 0 हो गया। ठीक है, 6 6 भाई 4 2 6 और 6 0, 6 3 9 और 9 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ देखो 3 और 3 0 हो गया। यहाँ 4 2 6 और 6 0, 6 3 9 और 9 0, 3 0 हो गया। 4 2 6 और 6 0 हो गया, 6 3 9 और 9 0 हो गया। तो इस प्रकार से एक ऐसा है हमारा शून्य सम अवयव है जिसके सारे एलिमेंट्स शून्य है। ठीक है, तो इसका घात 2 का शून्य सम अवयव है, घात 2 का शून्य सम अवयव है, ये भी सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सही रहता है, फटाक से बनता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन उस पर मैं क्वेश्चन देखूंगा बुक से कि लिखने में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। तो यहाँ कहता है क्या, मुझे लंबी दिखाना है। क्या दिखाना है, एक पार्ट निकालता हूँ फिर आप अगला बढ़ाएंगे। तो ए लिखा हुआ है 1/3 और मान दिया -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। अब हमको पहले हम क्या करते हैं, पूरा अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लो 1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3। तो ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स ए निकल गया। मुझे करना क्या है,
ए इंटू ए डेस निकालना है। तो ए तो मेरे पास आ गया, जो ए था उसमें कुछ है ना, उसमें कुछ और कुछ होना था, सवाल आगे सरल होना था, तो सरल कर दिया मैंने, अदिश ग्रहण कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, एडेस निकालना है। एडेस कैसे निकालते हैं आप स्वयं जानते हो, -1/3 2/3 2/3 क्या हो रहा है, रो कॉलम आ रहा है, 2/3 -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3। ठीक है जी, रो क्या बन गया, कॉलम बन गया। अब मुझे करना क्या है, a इंटू एडेस करना है। तो a कितना है मेरे पास, 1/3 2/3 और कितना है 2/3। ठीक है, फिर जगह जरूरत पड़ेगी क्या, इसे ऊपर लिख लिया जाए क्या, इसे ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा जगह बच जाएगा मेरे पास मेहनत। एडेस, ठीक है, एडेस ए इंटू एडेस करना है, ए इंटू एडेस करना है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, और इस चीज पे हम लिखता हूँ -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3। एक ही चीज मैंने इस चीज को हूबहू लिख दिया जाएगा, है ना, -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3। इस चीज को मैंने वहां लिख दिया। ये चीज कैसे आया, इसका मैंने क्या किया है, इसको कॉलम बना दिया है। ठीक है, -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3 2/3 2/3 2/3 -1/3। रो को, पूरे रो को मैंने क्या बनाया, कॉलम बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है क्या, ए इंटू एडेस होने वाला है। ठीक है, तो कितना का, ये 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 3x3 भी आएगा ना। तो देखते डायरेक्ट करते हैं, ध्यान से देखते जाना। इसका इससे होना है, ठीक है, इसका इससे होना है, कितना हो जाएगा, -1/9 प्लस हो जाएगा 4/9 प्लस में रहेगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये प्लस 4/9। ठीक है जी, ये पहला रो का पहला कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करना है मुझे, तो -1/3 इंटू 2/3 फर्स्ट रो। फिर क्या, 2/3 इंटू -1/3। फिर क्या बोल रहा है, प्लस 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ, देख लो, -1/3 का 2/3 से हुआ है, 2/3 का 1/3 से हुआ है, 2/3 का 2/3 से हुआ है। इसी प्रकार फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से होने वाला है, -1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू -1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट रो होना है 2/3 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू फर्स्ट कॉलम से हो रहा है ना 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, 2/3 यहाँ कम पड़ेगा, 2/3 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2/3 इंटू 2/3 प्लस -1/3 इंटू -1/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से हुआ, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से कर रहा है, 2/3 इंटू 2/3 प्लस -1/3 इंटू 2/3 प्लस 2 है, बाद में क्या रखते हैं। ठीक है, फिर क्या जाएगा, 2/3 का 2/3 इसमें था, सेकंड रो का इसमें था ना 2/3 -1/3 का 2/3 से हुआ, 2/3 का -1/3 2/3 का -1/3। क्योंकि पास से कुछ ये इफेक्ट के कारण से गलत हो सकता है, माइनस में है, ये माइनस कर दिया।
ठीक है। अब थर्ड रो और पूरे कॉलम का आइए। थर्ड रो कहता है 2/3 इंटू -1/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 प्लस -1/3 इंटू 2/3। ठीक है, इसका और इससे कर दियो 2/3 2/3 1/3 का गुणा किससे हो रहा है 1/3 2/3 2/3 से हो रहा है। फिर हम देखते हैं 2/3 इंटू क्या -1/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 प्लस -1/3 इंटू 2/3। सेकंड कॉलम रखते ना हम लोग। फर्स्ट तो हो गया 2/3 का 1/3 से किए, 2/3 का 2/3 से किए, 1/3 का 2/3 से हो गया। इसका ऐसे हो गया, इसके इसके बारी 2/3 का देखो मैंने उसी को छाप दिया वापस। तो ऐसे मिस्टेक्स आपसे भी हो सकते हैं, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। और ये -1/3 का 2/3 होगा, -1/3 2/3 से हो गया, ठीक है, ठीक है। थर्ड रो का सेकंड कॉलम से हो गया। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम से करना है 2/3 इंटू 2/3। एक बार पूरे लिखने के बाद फिर से क्रॉस कर लेंगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम आ जाती है। 2/3 प्लस 2/3 ना, फिर क्या -1/3 इंटू -1/3। ठीक है, इसी में थोड़ा डाउट तो देख लेते हैं। 2/3 का 1/3, 2/3 का 2/3, 1/3 का 2/3 हो गया। 2/3 का 2/3, 2/3 का 1/3 और -1/3 का 0 हो गया। 2/3, 2/3, 2/3 का 2/3 से हो गया, ठीक। चलिए ऑलमोस्ट सही है तो लग रहा है, देखते हैं। तीनों का आधार 9 है, ठीक है, तो ऊपर तीनों जुड़ जाएंगे, 9 हो जाएगा। इसको देखो, ये इसका पहला हल हो गया, ठीक है। इसको अब कुछ नहीं करना है, कितना हो गया 9/9। चलो ये 9/9 हो गया। चलिए ठीक है, ये 9/9 हो गया, 9/9। इसको देखो क्या कितना है -2/9 प्लस, ठीक है, ये फिर माइनस माइनस हो जाएगा 2/9 प्लस कितना 4/9 हो जाएगा। यानी कि आया क्या हो गया -4/9 प्लस 4/9, ठीक है। इसको देखिए, ये कितना है -2/9 प्लस 4/9 और -2/9। तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा -4/9 हो जाएगा। इसमें आते हैं -2/9 प्लस 4/9 क्या लिख सकते हैं, -4/9 लिख सकते हैं। 4/9, ठीक है, प्लस 1/9 प्लस 4/9 कितना हो जाएगा 4 और 5 और 4 9, 9/9 इसको देखते हैं। 4/9 -2/9 और -2/9, अगेन कितना आ गया 4/9। इसको देखते हैं 2/9 प्लस 4/9 और 2/9, तो फिर से वापस कितना हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा। यहाँ देखो 4/9 ऋण 2/9 और ऋण 2/9, ठीक है जी, 4/9 हो जाएगा। इधर देखो 4/9 और ऋण 1/9, कितना हो जाएगा 9/9। तो 9/9 कितना हो जाएगा 1 हो गया, ये प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0, यहाँ पे प्लस माइनस 0, ये 1 और ये 0, ये 0 प्लस माइनस है इसलिए प्लस माइनस है 0, यहाँ पे कटेगा 1। इस तरह से मैंने क्या ला दिया, एक भाग है ना,
इसको ए डेस ए इक्वल टू क्या ला दिया आई, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ठीक आई आ गई वन दिख रहा है ना, तो 3 क्रॉस 3 का क्या आ गया 1 आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, अभी मैंने क्या निकाला है ये निकाला है, आपको क्या करना है ए डेस इंटू ए निकालना है, इसको भी क्या आएगा आई आएगा, यदि आया तब कहलाएगा ये क्या लंब का भी कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों ये सब चीज बहुत ईजी है, वही प्रोसेस करना है, लेकिन क्या लॉन्ग हो जाता है, और जब लंबा हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान टूट जाता है, और जब ध्यान टूटता है तो एक्सीडेंट होना तय है, तो इसलिए बोला जाता है आंख फटी दुर्घटना घटी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को देखते हैं, एक प्रश्न रह जाता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं देखूंगा क्वेश्चन, चलो खोज लेता हूँ सही था कि गलत था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस वीडियो को आप देख के बार बार देखिए, बार बार समझिए और बनाइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सारे जितने प्रकार के अवयव थे उन सभी प्रकार के अवयव में मैंने आपको प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है। अब अगली सुबह आपसे मुलाकात होगी, ओके बच्चों।